इसका रास्ता है कि हम सभी को सोलर पंप देना चाहते हैं, तो कुसुम सी के माध्यम से हमारे अपने किसानों को भी और घरों की बिजली के लिए भी दोनों प्रकार से देखें तो लगभग 25-26 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारे अपने बजट पर एक तरह से सरकार को वहन करना पड़ती है। तो आप सबके माध्यम से हम चाहेंगे सोलर पंप बनाएं, सोलर पैनल बनाएं, सोलर बिजली से भारत की भी सेवा करें, प्रदेश की भी अंदर मदद करें। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बाजार आपके माध्यम से सरकार आपकी अपनी व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहती है। सरकार इन व्यवस्थाओं में आपको भागीदार बनाना चाहती है और इसके साथ साथ और भी जितने प्रकार से हो सकती है। एनर्जी का तो आज आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारा थर्मल का, अब ये हाइडल पावर का, पंप स्टोरेज का, सब प्रकार की संभावना में परमात्मा ने मध्य प्रदेश पे विशेष कृपा की है। हमारी पंप स्टोरेज की बिजली भी बीच में, अब तो जमाना ऐसा हो गया कि अपनी बिजली को भी कम ज्यादा कीमत पे बेचने का अवसर भी निकालना पड़ेगा। तो आपने में से जब अच्छा समय हो तो अच्छी बिजली बेच दो और बाकी स्टोरेज के रास्ते से ऊपर टैंक भरना हो उसका उपयोग कर लो। लेकिन मैं मान के चलता हूं जिस भी तरह से बढ़े, जैसे भी बढ़े, परमात्मा आपको भी यश दे, आपका यश सरकारों को भी मिलेगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। और आपने आकर के ये जो हमारी हौसला अफजाई की, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रेल मंत्री जी का भी आभार मानता हूं जिनने हमको खुलकर इन सारे मामलों में मदद की है, आशीर्वाद दिया है। और आप सबकी मौजूदगी भी हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाली, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। और जिन जिन ने एमओयू किए हैं उन सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा आपका ये रिश्ता लंबे समय तक लगा रहेगा। मेरी अपनी ओर से अगर मैं राज्य के अंदर देखकर बात करता हूं तो 12 वर्षों में सबसे तेज गति से हमारी नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है। ये क्षमता हो गई 15% कम नहीं होती है, जिसमें वर्तमान में हमारे राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा के हमारा अपना ये स्रोत बना है। इसी आधार पर जब नीमच में 170 मेगावाट का पीपीपी मॉडल पर यहाँ जो एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें 25 साल तक आने वाले समय में ये उपलब्धि रहेगी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नीमच के प्रोजेक्ट के लिए। और खास करके नीमच सोलर पार्क में 500 मेगावाट की क्षमता वाला, जिसमें 170 मेगावाट 160 मेगावाट की दोनों परियोजना जो 2024 सितंबर में पूरी कर ली है, और सबसे सस्ती बिजली ₹2.15 देने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बाकी के लिए सबक है कि आज के समय में इसी प्रकार से हम अपनी क्षमता योग्यता से, आज का समय वाकई बाजार को देख करके चलने वाला है। मोहासा बाबई पार्क में इसीलिए हमने आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना की है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जो शुरुआत तो हुई थी 227 एकड़ में, लेकिन आज ये पार्क का पहले हमने 227 में जब खत्म हो गई तो 400 कर दी, 400 खत्म हो गई तो 884 कर दी। अब मुझे लग रहा है कि ₹1 फीट में जो हम जमीन दे रहे हैं और जिस प्रकार से उसको रिस्पांस मिल रहा है, आज की स्थिति में 884 एकड़ जमीन भी खत्म हो गई, 1000 एकड़ फिर लेके दे रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी का ये पार्क अपनी क्षमता को भी और डबल करे। ऐसे कई सेक्टर में जिस प्रकार से मदद मिल रही है, मैं मान के चलता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर कि जब हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश इन सभी परियोजना के लिए भारत सरकार के 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और एक बार आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी। इसके आगे हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अमनवीर सिंह बैस जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MPUVNL। ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का एवं माननीय मंत्री नवकरणीय ऊर्जा विभाग का, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा उद्योग का नेतृत्व कर रहे समस्त प्रतिनिधियों का धन्यवाद, जिन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया। ऊर्जा विभाग, रेल विभाग और PMCL विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं उनकी टीम को भी हमारी
ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनकी सहभागिता और इनपुट्स के लिए। इसके साथ आयोजन समिति, मीडिया बंधु एवं समस्त उपस्थित डेलीगेट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है, यहीं बने रहें। जिनके MOU